गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है AB 97 क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम सीएटी एग्ज़ाम के लिए पॉलिटिकल साइंस का जो हमने मॉक टेस्ट की जो सीरीज़ चलाई हुई है, इस सीरीज़ में हम आज जो हम 6 नंबर पार्ट नंबर 6 है मॉक टेस्ट, वो हम कर रहे हैं। जो भी साथी है, जिससे पहले हमने 5 मॉक टेस्ट हम कर चुके हैं, अगर वो मॉक टेस्ट अगर अभी तक नहीं देखी वीडियो, उनको ज़रूर देखें। और आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 6 रहेगा। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है हम जो करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड, और जो एनटीए एग्ज़ाम है वो उन्होंने किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन, और साथ साथ में जो HSSC के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है वो हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 51 कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सभी क्वेश्चन हमारे यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उनमें से एक क्वेश्चन ये है हमारा कि भारत के संविधान को निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था। तो इसमें हमारा आंसर सही रहेगा वह क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेशन में बताना है क्या रहेगा। तो इसका हमारा जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय है भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ, और इसका पूरा करने में जो हमें टाइम लगा था वो लगा था ऑप्शन ए हमारा सही है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बात करें कुल कितने अधिवेशन हुए थे, कुल अधिवेशन हमारे हुए थे 11 अधिवेशन हमारे हुए थे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा की जो पहली जो बैठक हुई थी वो बैठक हमारी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। अगर बात करें दूसरी बैठक कब हुई थी, संविधान के निर्माण से जो प्रक्रिया इसकी शुरू होती है, दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। अगर बात करें पहली बैठक थी, इस पहली बैठक में जो हमारे अस्थायी अध्यक्ष बने थे इस संविधान सभा के, तो इस बैठक के जो अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो वो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अगर बात करें 11 दिसंबर 1946 को जो हमारी दूसरी बैठक होती है 2 दिन के बाद, और ये बैठक हमारी स्थायी थी। तो इस संविधान सभा के अगर पूछा जाए कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट तारीख रहती है हमारी 13 दिसंबर। 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं, 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बनते हैं, 13 दिसंबर को भी एक इम्पोर्टेंट हमारी डेट रहेगी। 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। किसके द्वारा पेश किया जाता है, वो उद्देश्य हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य पेश किया जाता है। यही उद्देश्य पे है प्रस्ताव, ये हमारी प्रस्तावना का भाग बन जाता है। तो 13 दिसंबर 1946 हमारी एक इम्पोर्टेंट डेट, 11 दिसंबर 1946 भी हमारी एक इम्पोर्टेंट डेट रहेगी, क्योंकि यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं सीएटी एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और इसके जो हम इन क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन विद डिटेल है वो हम करेंगे। पूरा इसका क्वेश्चनों का निचोड़ रखेंगे, और एक क्वेश्चन से हमारे 4-5 क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। तो जो भी साथी हमारे इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इस YouTube चैनल को ज़रूर विजिट करें और सब्सक्राइब करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और ये हमारी सीरीज चली हुई है कि इस बार हम सीएटी एग्ज़ाम में झुकेंगे नहीं। ये हमारा मेन जो मोटो है हमारा, इस बार सीएटी एग्ज़ाम में हम झुकेंगे नहीं। ये हम इस पॉलिटिकल साइंस मॉक टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। क्वेश्चन हमारा है 52 हमारा क्वेश्चन है, सूची X और सूची Y हमें दी गई है। इन सूचियों को कुट्टों का प्रयोग करते हुए सही मिलान करना और सही आंसर हमें बताना है। नंबर 1 है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। इसमें हमारा आंसर ढूंढना है सूची Y में। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य थे। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो अगर इसमें बात करें हम, हमारा कूट दिया गया है, ये इसमें ऑप्शन ए है 1 2 3 4, बी है 4 3 1 2, सी है 2 1 4 3, डी है 3 4 2 1। अगर बात करें हम इस क्वेश्चन के आंसर की,
तो संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष पूछा जाए तो वो थे हमारे एस.सी. मुखर्जी। कौन थे? H.C. मुखर्जी। और प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेस सदस्य थे वो थे K.N. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के जो सदस्य थे वो थे V.T. कृष्णाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वन का जो हमारा आया है वो आया था 4। जिस भी ऑप्शन में 4 है वही हमारा आंसर रहेगा। तो इसमें हमारा बी आंसर है वो सही है, क्योंकि पहला ही हमारे ऑप्शन ए है उसका जो अगर 4 है तो उसके बाद जो हमें और ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन बी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 53 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था, निर्माण की अगर बात करें तो पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है। कब बैठक होती है? 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक से पहले उनके इस संविधान के बारे में एक सलाह देने वाले सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है K.M. मुंशी, ऑप्शन डी है B.N. राव। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो संवैधानिक सलाहकार हमारे थे डॉक्टर B.N. राव। अगर बात करें प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा वैसे B.N. राव। B.N. राव हमारा सही आंसर है। पढ़ते हैं इसके बारे में, हम अध्ययन करते हैं विद इसके बारे में एक्सप्लेन कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो B.N. राव की जो पूरा नाम इनका है बेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट 54। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट घुमाई जा रही है क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान का जो प्रथम जो प्रारूप तैयार किया गया था वो किनके द्वारा किया गया था? बात करें प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यहाँ पूछा जा रहा है जो संविधान का जो खाका जो तैयार किया गया, प्रारूप जो तैयार किया गया, उसको कैसे हम शुरुआत करते हैं, कैसे बना सकते हैं? उसका जो प्रारूप तैयार किया गया था वो तैयार किया गया था ऑप्शन ए हमारा सी है V.N. राव के द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी पूछा गया था क्वेश्चन, उसमें भी हमारा आंसर क्या था? B.N. राव। जो संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, पहला प्रारूप पूछा जाए या संवैधानिक सलाहकार पूछा जाए तो हमारा आंसर आएगा B.N. राव, जिस पर विचार व परिवर्तन करके प्रारूप समिति के द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा है वो प्रस्तुत किया गया था। B.N. राव के मूल प्रारूप में कितने अनुच्छेद थे? 243, 243 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? 13 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 55। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? 3 वाचन जो शुरू हुए थे, प्रथम और सेकंड, हमें यहाँ पूछा जा रहा है तीसरा वाचन। तृतीय वाचन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 14 अक्टूबर 1949, ऑप्शन बी है 14 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1948 और 17 नवंबर 1949। प्रथम जो वाचन शुरू हुआ था और इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, 17 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का तीसरा वाचन शुरू हुआ था। संविधान सभा में भारतीय संविधान का जो तीसरा वाचन शुरू हुआ था 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ,
26 नवंबर 1949 तक हमारा तीसरा वाचन चला था। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तीसरा वाचन कब से कब तक चला था। 17 नवंबर 1949 से कब तक चला था? 26 नवंबर 1949 तक चला था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? यहाँ क्वेश्चन दो बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि संविधान का जो है अंगीकृत है वो कब अपनाया गया, संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा हमारा बन सकता है कि पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था। तो इसमें हमारा जो आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 26 जनवरी 1950 है। 26 जनवरी 1950 ये हमारा आंसर सही रहेगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950। अध्ययन करते हैं इसके बारे में, क्वेश्चन का पूरा डिस्कशन करते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत किया था। क्या किया था? अंगीकृत किया था। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने और पारित होने और अंतिम रूप देने की जो तारीख थी वो 26 नवंबर 1949 ही माना जाता है। इस दिन नागरिकता अतःकालीन संसद अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध किए थे। संविधान के सभी उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए थे। संविधान को पूर्ण रूप से लागू होने था पूर्ण रूप से पूरा क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ही ग्रहण करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन बता कि संविधान को कब पूर्ण रूप से तैयार माना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही था, 26 जनवरी 1950। बात करें अंगीकृत कब किया गया था, वो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? इंपॉर्टेंट डेट रहेगी हमारी। 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, 15 नवंबर 1949 को। तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को अगर लागू हुआ था पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 58, भारत का संविधान किस तारीख को अपनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत का संविधान किस तिथि को या किस तारीख को अपनाया गया था? अपनाना और लागू करना बहुत अलग बात है, सेम नहीं है डियर स्टूडेंट। तो ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन डी है 15 जुलाई 1947। इसमें हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था या अंगीकृत किया गया था, परंतु जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 59 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? अपनाया कब गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है, 60, कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 60 है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि या इस दिनांक को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी है हमारा, इस दिनांक को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऐसी कोई बात नहीं थी। ऑप्शन बी हमारा नहीं है आंसर। ऑप्शन सी एक शुभ दिन था, नाजी या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए, इस दिन 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था 26 जनवरी को, इसलिए इसी दिन हम संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया था। और आज के इस मॉक टेस्ट जो हमने सीरीज चलाई हुई है, यह हमारा मॉक टेस्ट नंबर 6 था। जिस भी साथी ने पिछले मॉक टेस्ट है 5 मॉक टेस्ट वो अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें। और आज के इस सेशन को हम विराम करते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।